उस साइड देखो, थोड़ा साइड देखो, उस साइड बस अब सही है। अब देखो। हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी प्री वेडिंग मास्टर क्लास। ठीक है, जो मेरे क्लाइंट हैं उनकी अपनी 21-22 तारीख की वेडिंग है। तो उन्होंने अभी 15 दिन पहले शूट कराया है अभी। ठीक है, जयपुर में ये स्टूडियो बना हुआ है। इसमें ना हमने अभी ना 35mm का यूज़ कर रहे हैं। हम किस लिए कर रहे हैं 35mm का यूज़, क्योंकि हमें पीछे की एक बैकग्राउंड चाहिए। ठीक है, प्रॉपर, इसलिए हम 35mm का लेंस का यूज़ कर रहे हैं। जीम्स का लेंस है सोनी का 1.4। ठीक है, याद रखो अपर्चा वगैरह, अपर्चा आपको कम से कम रखना है जो भी आपके लेंस में है। तो मेरा कम से कम 1.4 है लेंस का अपर्चा, मैंने वो रखा हुआ है। और मुझे वाइड एंगल लेना था, इसलिए मैंने 35mm लगाया हुआ है। जब भी आप 35mm लगाओ तो वाइड के लिए लगाना। वाइड में तो आपको बैकग्राउंड लेनी है। आपको बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो आप 50mm का यूज़ कर सकते हो, वो भी शानदार कैमरा है, उसको सॉरी लेंस है। और बाकी आप मेरा 35mm लेंस में शॉट ले रहा हूँ। ठीक है, बाकी ऊपर का पूरी बैकग्राउंड चाहिए था मुझे, इसलिए मैं 35mm का यूज़ कर रहा हूँ। 50mm में मैं जब करता हूँ जब मुझे बैकग्राउंड नहीं लेनी होती है तब। ठीक है, और बाकी शॉट मेरे कैसे आ रहे हैं आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ये मेरा फुल मास्टर क्लास है मेरी प्री वेडिंग की। जो आपको कुछ भी डाउट हो, मैं डेली लाइव आता हूँ, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, मैं उसमें बताऊँगा। अपर्चा स्पीड अब आपको अपने हिसाब से रखना है और वाइट बैलेंस भी अपने हिसाब से रखना है। ठीक है, बाकी पोज़ वगैरह आप देख ही रहे हैं मैं कैसे ले रहा हूँ। ठीक है, कपल को हर बार समझाना पड़ता है पोज़ वगैरह। गला चटा गया था भाई, मैंने पूरी इसलिए वीडियो डाली, वो वीडियो ना 2 दिन की बन जाती, इतनी वीडियो कंटेंट था इसमें। ठीक है, जब भी शॉट करो, जो मैंने अपने शॉट डाल दिए मैंने, आपको प्रॉब्लम नहीं आए। क्लाइंट को बहुत बार मुझे समझाना पड़ता है ऐसे करो वैसे, वो समझ नहीं पाते तो मुझे समझाना पड़ता है चिल्ला के मुझे। ठीक है, आवाज़ नहीं आती क्लाइंट को, दूर से प्री वेडिंग शूट करते हैं ना, इसलिए चिल्लाना ज़्यादा पड़ता है हमें। बाकी लोकेशन स्टूडियो वाली है, इसलिए हम 85 का कम यूज़ करेंगे। 85 का भी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि बैकग्राउंड वाला सीन है ना सारा, इसलिए हम 85 का यूज़ नहीं कर रहे हैं, 35mm का यूज़ कर रहे हैं अभी हम, क्योंकि हमें बैकग्राउंड चाहिए। ठीक है, आप याद रखना जब भी आपको बैकग्राउंड चाहिए हो पीछे की, तो आप 35mm से यूज़ करो, बढ़िया शूट आएगा आपका। ये मैम का मैंने अपना उड़वाया है क्योंकि शॉट अच्छा है हमारा। ठीक है, चेक कर रहा हूँ मैं सही है कि नहीं। ये हमारा शॉट मेरा सही नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा, धूप ज़्यादा है। फ़ोटो ना 1.4 पे भी, और ये स्पीड है मेरी 8000 है, फिर भी मेरा फ़ोटो बेकार आ रहा है। क्यों आ रहा है देखो, मैं आपको फ़ोटो का रियल दिखाऊँ, इतना बेकार आ रहा है मेरा फ़ोटो। ठीक है, देखो जल रही है पूरी, मतलब 1.4 है और अपर्चा भी ISO भी मेरा 50 है, फिर भी गलत मतलब बेकार आ रहा है मेरा ये फ़ोटो। अब मैं अपना अपर्चा बढ़ाऊँगा, 2.8 करूँगा, 2.8 में मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, 2.8 में मैं ट्राई करता हूँ, सेट कर रहा हूँ कैमरा में अपना। देखो एक सेकेंड, हाँ सही आ गया, क्लिक किया मैंने, परफेक्ट को शॉट आया है मेरा। ये क्लाइंट मेरे ना लेट हो गए थे, इसलिए हमने धूप में शूट करना पड़ रहा है सबसे ज़्यादा। मॉर्निंग में जल्दी आए थे, हमारा जल्दी शूट हो गया था। अब धूप में क्या परेशानी हो रही है कपल को भी, है ना। आपको कैमरे में मतलब दिख नहीं रहा होगा कितनी धूप है, बहुत ज़्यादा धूप थी इसमें। ठीक है, चश्मे लगवा दिए हमने कपल के, और ये शेडो बहुत ज़्यादा आ रही है, आँखें बंद हो रही थी कपल की। बाकी शूट हमारा कैसा हो रहा है आप बताना हमें कमेंट में। ठीक है, कपल को पूरा गाइड करना पड़ता है, इधर देखो उधर देखो, पूरी फ्रेम भाई हमने पूरा देखना पड़ता है। 2-3 बार क्लिक करने के बाद तो हम चेक करते हैं, तब हमारी फ्रेम सही आती तभी हम वो आगे बढ़ते हैं अपनी। ठीक है, फ़ोटो क्लिक किया आगे बढ़े। ठीक है, बार उसको पोज को नहीं लेना है, टाइम बहुत ख़राब होता है। अरे एक पोज को बार बार लोगे आप, हुआ सही आगे बढ़ो, वरना दूसरा पूछ लो नहीं आए तो। ठीक है, दूसरी लोकेशन पे आ गए हैं हम। ठीक है, राजस्थान वाली पूरा एक लुक है ये। हम शूट करेंगे इधर ही, हम ट्रेडिशनल शूट करेंगे, नॉर्मली ये शूट होता है वाला शूट करेंगे। ठीक है, जब भी हम अभी लाइट पीछे से आ रही है तो अच्छी लग रही है। ठीक है, अब हम इसमें नीचे से लेंगे, जितना नीचे हो सके उतने नीचे से लेंगे इसमें फ़ोटोज़ को। ठीक है, ऊपर से सही नहीं आएगा फ़ोटो। मैं सेट कर रहा हूँ सेटिंग अपनी। मेरा अभी 85 लेंस लगा लिया है मैंने, 85 में मैंने अब क्लोज़अप लूँगा मैं। ठीक है, और क्लोज़अप के लिए 85 लगाया। अब लॉन्ग मैं नीचे से लूँगा फ़ोटो जितना हो सके। मैं क्लिक करके देखूँगा कैसा आ रहा है। जी मैंने क्लिक किया, बताएं कैसा है फ़ोटो। ठीक है,
अब बाकी मैं एक दूसरी साइड दिखवाऊँगा, हाथ की तरफ दिखवा रहा हूँ फिर मैं कपल को, अपनी हैंड की तरफ देखिए। जब भी आप हैंड की तरफ दिखाएं ना तो रैंडम एक अलग लुक आता है कपल का, एक शानदार लुक आता है फ़ोटो का। उनको बताना पड़ता है हाथ कैसे रखना है, किधर रखना है, कपल नहीं समझता। और थकावट बहुत होती है प्री वेडिंग सबसे ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि 2 बज रहे हैं, दोपहर राजस्थान लगता है, बहुत धूप रहती है इसमें, गर्मी बहुत थी, तो हमारे शूट भी अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ रहे हैं। अब भैया तो बोल रहा हूँ मैं एक दूसरे की साइड देके आई कॉन्टेक्ट वाले फ़ोटो लूँगा फिर मैं, ठीक है। ये भी अपना करेक्ट फ़ोटो आया है और दूसरा पोज हम चेंज करेंगे। रैंडम शॉट है ये हमारा, किसी का कॉपी नहीं है, ये मैंने शॉट ले लिया, ठीक है। मैं गेट के पास ले रहा हूँ अब फ़ोटो, गेट पे आगे पीछे कपल को रखा है मैंने, आंखें बंद करने के लिए बोला है मैंने कपल से, अपनी आंखें बंद करो, ठीक है। आंखें बंद इसलिए करते हैं लुक अच्छा आता है, और जो अच्छा लुक आया है। अब मैं बैठाल के मैं फ़ोटो लूँगा फॉरवर्ड किस वाला, तो कैसा आता है फॉरवर्ड किस वाला में क्लिक करूँगा, देखता हूँ कैसा आ रहा है। सही नहीं आ रहा भैया, बहुत ज़्यादा कुंडी वैसी हो रही है, तो हम हैंड पे किस कराएंगे, ठीक है। हैंड पे किस वाला क्या देखते हैं कैसा आ रहा है, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक सेकेंड, सही आ रहा है, हैंड पे वाला किस सही आ गया, वो फॉरवर्ड वाला सही नहीं आया था हमारा, चेंज करा, फिर हमने हैंड वाला रखा, भैया को पीछे उठाला, 2-3 शॉट लेंगे, फिर हम दूसरी लोकेशन पे जाना भी है हमें, ठीक है। फुल डे का हमने सोलर लिया है, फुल डे का हमारा इधर का खर्चा आया हमारा 16,000 रुपये का खर्चा आया है इस स्टूडियो के अंदर, ठीक है। घंटों के हिसाब से रहता है शूट का, 5,000 रुपये 3 घंटे का रहता है। बड़ी लोकेशन है यहाँ पर, उन्होंने पूरा फुल डे का लिया है, वॉलेट से हमारे क्लाइंट हैं हमारे, ठीक है। अब देखते हैं फ़ोटो क्लिक करके कैसा आ रहा है। मैं सेट करने में हमें प्रॉब्लम आती है इसलिए टाइम लगता है। ये हमारा फ़ोटो सही आया है, एक और क्लिक करेंगे। मैं भैया की आंखें वैसी तिरछी हो रही थी इसलिए दूसरा शॉट लेंगे, ठीक है। दूसरे शॉट में देखते हैं कैसा आता है फ़ोटो। ये क्लिक हुआ हमारा फ़ोटो, ठीक, ये अच्छा आया फ़ोटो, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। बाकी हम अलग एंगल से लेंगे फ़ोटो हम, ठीक है। अलग एंगल से कैसा देखते हो कैसा आता है, अलग एंगल से अच्छा आया हमारा फ़ोटो। जब भी हमें क्या प्रॉब्लम आती है धूप में देखने में, तो हम व्यू फाइंडर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगल बगल साइड एंगल लेंगे भैया और उनके मैम के, ठीक है। मैम को पहले क्लिक करेंगे, शॉट अच्छा आया है, ठीक है। और भैया का भी ऐसे लेंगे दूसरे एंगल से। ये भी शॉट हमारा देखते हैं, सेट कर लिया, ये हम क्लिक करते हैं, ये क्लिक किया, अच्छा है शॉट, ठीक है। दूसरी लोकेशन पे हम पहुँचे, क्लाइंट ने 2 घंटे लगाए चेंज करने में, तो कोई बात नहीं, अभी सनसेट हुआ नहीं है, ठीक है। 2-3 शॉट लेंगे यहाँ के भी, तो हम दूसरी लोकेशन पे जाएंगे। अच्छा शॉट निकला ये भी हमारा। अब हम दूसरा शॉट बनवा रहे हैं, ठीक है। कपल हमारा थोड़ा मतलब जो मैंने वीडियो डाली नहीं है, बहुत बड़ी थी समझाने वाली वीडियो, कपल समझ नहीं रहा था पोस्ट कैसे क्या करना है, ठीक है। मैंने बहुत काट दिए मैंने वीडियो, ठीक है। इनको पोज एक बार में नहीं आ रहे थे, पोज इनको बार बार उनको समझाना पड़ रहा था, ठीक है। अब देखो इनको, अब देखते हैं क्लिक कैसा आता है फ़ोटो, अच्छा आया है, ठीक है। अभी हम ये बिना एडिट के फ़ोटो हैं अभी, ये हम दिखा रहे हैं आपको अभी, ठीक है। ये भी सही आया है। आप देखते हैं आगे कैसे हम पोज लेते हैं। दूसरा 2-3 पोज ले लिए, फॉरवर्ड टच वाले भी ले लिए हमने। आप इनके रैंडम लेंगे चलते हुए, ठीक है। देखते हैं चलने वाले कैसे आ रहे हैं। ये 50 mm से हम शूट कर रहे हैं, अभी भी बता रहे हैं 50 mm से हम शूट कर रहे हैं अभी, ठीक है। ये हमारा 50 mm 1.8 है और सोनी का M4 कैमरा है। ये हमारी फुल मास्टर क्लास है हमारी, ये प्री वेडिंग की, ठीक है। अब भैया को हम चलवाएंगे हम, ठीक है। देखते हैं शॉट कैसा आता है। 1.8 है स्पीड, हम आप 300 से ऊपर रखना, ब्लर हो जाएंगे आपकी फ़ोटो प्री वेडिंग में, ठीक है। कोई चल रहा है मूवमेंट वगैरह होता है ना, तो हम 300 के ऊपर ही रखते हैं। धूप में 8,000 तक जाती है हमारी स्पीड। अब हमने इसमें फ्लैश यूज़ कर रहे हैं, कोई फ्लैश इसलिए यूज़ कर रहे हैं, इतना धूप बहुत ज़्यादा है। ये नेक्स्ट डे का शूट है, ठीक है, 12 बजे का, ठीक है। अब पहले चेक करूँगा कैसा आ रहा है रिज़ल्ट। मैं सेट करूँगा, मैं पहले पोज नहीं बनवाऊँगा कपल से, पहले सेट कर लूँ पहले मैं अपना कैमरा, फिर मैं पोज बनवाऊँगा, ठीक है। चेक कर लेता हूँ कैसा आ रहा है। लाइट बहुत बेकार आ रही है, मिस हो रही है लाइट मेरी। मैं चेक कर रहा हूँ कैसा आ रहा है, 1 सेकेंड, अभी भी मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मैं सेट कर रहा हूँ। और फ्लैश की मैंने मार अपनी जो मेरा वन पर रखी है तेज़ कर दी है मैंने। फ़ोटो चेक कर रहा हूँ क्योंकि व्यू फाइंडर में अभी स्क्रीन पे देख रहा हूँ, इसलिए मैंने तिरछा कर लिया मेरा कैमरा अपना,
ठीक है। अब देखता हूँ कैसा आता है मेरा क्लिक। अभी मैं चेक करूँगा। सेट हो गया मेरा कैमरा। अब मैं क्लिक करूँगा, सेट कर लूँ फ्लैश के हिसाब से। पहले आपको देखना है, पहले आपको बैकग्राउंड क्लियर रखना है, उसके बाद आपको कपल की फ्लैश सही करना है, मतलब कपल का लाइट देखनी है। बैकग्राउंड सही करना है पहले आपको, ठीक है। बैकग्राउंड के बाद फिर आपको फ्लैश सही करनी है, मतलब फ्लैश की सेटिंग सही करनी है, कितनी आपको रखनी है, ठीक है। फिर हमारे शॉट कैसे हैं आप बताना मुझे कमेंट में। हम 35mm से यूज़ कर रहे हैं 1.4 से, ठीक है। बाकी हम फ्लैश का 200 हमारी डी है फ्लैश गोडेक्स की। बाकी बढ़िया शूट हुआ है हमारा आज का। ये पूरा एक दिन का शूट था, अगले दिन नहीं हो पाया, हमने अगले दिन किया। ये हमारा लास्ट फ़ोटो है। भैया ने बोला था ये कबूतर वाला शॉट करा लो, तो हमने बोला ठीक है भैया हम करा देते हैं आपका कबूतर वाला शॉट। ये शॉट हमारा बहुत शानदार आया है। ये बहुत बढ़िया शॉट आया। जब भी आपको कहीं भी प्रॉब्लम आए आप हमें कमेंट में बताएं, हम आपको आंसर देंगे।